ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। आप सभी को बाबा के वार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है। जब हम सुबह उठकर कुछ काम करते हैं या अपना काम करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं काम पर जा रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो कराने वाला वो बैठा है, जो ऊपर बैठा है ना, वो करवा रहा है हमसे। उसकी इजाज़त के बिना तो हम सुबह जाग भी ना पाए, उठ भी ना पाए, सांस तक ना ले पाए। तो उनकी रज़ा में राज़ी रहिए, शुक्राना करिए सुबह उठकर, और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर डेली लगाइए बाबा की, और देखना आपकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल बनती चली जाएगी। अगर वो बैठा है ना, तो फिर हमें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे बाबा बैठे हैं और वो हर परिस्थिति से हमें बाहर ज़रूर निकाल लेंगे। मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी जीवन में क्यों ना चल रही होती हो ना, तो बाबा अगर हो, तो बाबा का अगर सहारा है ना आपके जीवन में, या आपकी सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, तो वो आपको इतने मुश्किल वक्त से भी बाहर ज़रूर निकाल लेते हैं। बस आपका दृढ़ विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अटूट विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो कठिन से कठिन समय को ना आसान बना देती है। तो चलिए, कहानी मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सी लेकर आई हूँ, जैसे कि मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। और आज की कहानी भी बहुत ही आपको प्रेरणादायक लगेगी और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए आइए सुनते हैं। संत और लकड़हारे की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक संत का आश्रम था। संत बहुत ज्ञानी और दयालु थे। लोग उनकी बातों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाते थे। एक दिन एक लकड़हारा संत के पास आया। वह जीवन से बहुत निराश था और संत से मार्गदर्शन चाहता था। लकड़हारे ने संत से कहा, महाराज, मैं रोज जंगल से लकड़ी काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत के बावजूद मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। क्या मेरा भाग्य ऐसा ही रहेगा? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम केवल उन्हीं पेड़ों की लकड़ी काटते हो जो तुम्हें दिखते हैं? क्या तुमने कभी ये देखा कि जंगल में और भी अवसर हो सकते हैं? लकड़हारा चौंका और बोला, मैं समझा नहीं महाराज, कृपया मुझे समझाएं। संत ने कहा, कल से जब तुम जंगल में जाओ तो थोड़ा और गहराई में जाकर देखो, तुम्हें वहां कुछ नया मिलेगा। लकड़हारे ने संत की बात मानी और अगले दिन वह जंगल में थोड़ा और अंदर गया। वहां उसे कुछ संगून के पेड़ मिले, जिनकी लकड़ी सामान्य लकड़ी की तुलना में अधिक कीमती थी। उसने उन पेड़ों की लकड़ी काटी और बाजार में बेची। उसे पहले से कई गुना अधिक पैसा मिला। खुश होकर लकड़हारा अगले दिन और अधिक गहराई में गया। इस बार उसे एक चंदन का पेड़ मिला। उसकी लकड़ी और भी ज्यादा कीमती थी। अब लकड़हारे की आमदनी दोगुनी हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने फिर से संत के पास जाकर कहा, महाराज, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं पहले से बहुत खुश और संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, ये जीवन का नियम है। हम अक्सर वही करते रहते हैं जो हमें आसान और स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा गहराई तक ले जाते हैं तो हमें जीवन में बेहतर अवसर दिखाई देते हैं। सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपनी सोच और कर्म की सीमा को बढ़ाना होता है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, तुम्हें अपने भाग्य की वास्तविक संपत्ति नहीं मिलेगी। लकड़हारा संत की बात समझ गया। उसने संत का धन्यवाद किया और अपने जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी यही सिखाती है कि जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा और बेहतर पाना है तो हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ना होगा। केवल वही करते रहना जो आसान हो हमें कहीं तक नहीं ले जाएगा। हमें अपने दृष्टिकोण और प्रयासों को विस्तृत करना होगा। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करने का साहस करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए।
अगर हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो कठिन परिस्थितियों का सामना भी करने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है। अपने प्रयास जारी रखिए, मेहनत और लगन से आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। चलिए, आज की कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई और प्रेरणादायक लगी। और आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे तो बहुत आज की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी। तो चलिए आइए नाम लेते हैं जिन जिन के आज के नाम आए हुए हैं प्रार्थना के लिए, उनके नाम लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है साई नीलू कुमारी जी का। सेकंड नेम है शर्मिला शेंडे जी का। थर्ड नेम है जॉय खुराना जी का। फोर्थ नेम है सुहाना जी का। फिफ्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का। सिक्स्थ नेम है पूनम जायसवाल जी का। सेवेंथ नेम है पूनम प्रजापति जी का। एट्थ नेम है साई पिंकी जी का। नाइन्थ नेम है शोभा सिंह जी का। 10th नेम है दीपाली शर्मा जी का। 11th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। 12th नेम है वर्षा प्रजापति जी का। 13th नेम है वर्षा नेगी जी का। 14th नेम है विधि जी का। 15th नेम है जीवनमय साहू जी का। 16th नेम है चंचल खुराना जी का। 17th नेम है परवीन कुमार जी का। 18th नेम है संगीता जी का। 19th नेम है रिंकी बिच्ची जी का। 20th नेम है नीतू सिंह जी का। और 21 नेम है रसीम कौर जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए, अरदास के लिए आए हुए हैं। और जिनके नाम नहीं आएंगे तब तक चिंता छोड़कर नाम चिंतन करिए, क्या पता आपकी किस्मत बिना अरदास के, बिना प्रार्थना के बिना ही बदल जाए। देखिए, चिंतन, नाम चिंतन में बहुत शक्ति है, ऐसा वैसा मत समझिए। नाम चिंतन जो करता है, जिस किसी ने भी नाम का सहारा ले लिया वो ये भवसागर तर जाता है। नाम का सहारा आप सभी लीजिए, चाहे आपका सुख का समय चल रहा है, सुख है, दुख है, अच्छा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, नाम का सहारा लीजिए, प्रभु का नाम चिंतन करिए, ये जीवन आपका संवर जाएगा। तो चलिए आइए अरदास लगाते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईमन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबके संकट दूर करे, सबके ऊपर कृपा बनाकर रखे देवा, सबके कष्ट दूर करे, सबकी विपदाएं हरे। बस बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा सबकी दुआ कबूल करे।
Om Sai Ram, Jai Sai Ram. Have a blessed and wonderful day. Baba bless us all. Om Sai Ram.